आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा इस वक्त दो हिजाब में रहने वाली खवातीन की। जी हाँ, उन शेरनी की जिन्होंने जवाब दिया है हिजाब के सिलसिले में और आंखें खोल दी हैं उनकी जो नफरत से भरे हुए हैं। एक खबर मुंबई से है तो दूसरी खबर उत्तर प्रदेश से। दोनों बहुत अहम है और इन शेरनियों को देखिए, इन्होंने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया और वो भी शराफत के दायरे में रहते हुए। यही अंदाज इख्तियार करना है, शराफत छोड़नी नहीं है और किसी को छोड़ना नहीं। जवाब जरूर देना है लेकिन शराफत के साथ। और ये जो दो बहनें हैं, इन्होंने ये करके दिखाया है। इन्होंने देखिए किस तरह से हिजाब में भी हैं और जवाब भी दे रही, ये कह रही हैं कि क्या हम हिजाब में हैं तो हमें कमजोर समझ रखा है। वैसे एनआरसी का प्रोटेस्ट तो सबने देखा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह से इसे सोशल मीडिया पे एक्स प्लेटफॉर्म पे किया है मेहताब सिद्दीकी साहब ने। और ये मुंबई का वीडियो दिखाई दे रहा है, लोकल ट्रेन है। उन्होंने हालांकि ये सिर्फ लिखा है कि ये पुलिस वाली ... और उसके बाद लिखा है कि मुस्लिम महिला को बुरखे में देखकर चलती ट्रेन में जबरदस्ती उतरने को बोल रही है। सिर्फ इतना लिखा है, लेकिन वीडियो में जो दिखाई दे रहा है, जिस तरह से वो खातून जो नकाब में है वो मुकाबला कर रहे हैं, वो आपने शुरू में देखा होगा, तो उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिजाब में रह करके, बुरके में रह करके कोई मुस्लिम खातून कमज़ोर नहीं हो जाती। जो लोग कहते हैं कि मुस्लिम खातून को दबाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, उन्हें पर्दे में रख करके उनकी आज़ादी को छीना जा रहा है, तो एक तो ये कि उन्होंने देश भर में देखा कि कैसे एनआरसी के मामले में पूरी उम्मत की जो खवातीन थी वो मैदान में आ गई और उन्होंने हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश किए बड़ी शाइस्तगी से, बड़ी आहिस्तगी से। पर्दे में भी थी और बोल भी रही थी, हुकूमत तक अपनी आवाज़ें पहुंचा भी रही थी। और यहाँ पर भी आप देखिए, फिर एक बार देखिए ये खातून किस तरह से जवाब दे रही हैं उस पुलिस वाले को। मुझे नहीं मालूम मामला क्या है, इसमें लिखा भी नहीं है, लेकिन जो बातचीत हो रही है उससे यही अंदाज़ा लग रहा है कि एक पुलिस वाली जो खातून है उसको किस तरह से वो जवाब दे रही हैं। बहरहाल देखिए एक बार फिर आप। देखा आपने, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि इस नकाब पोश खातून ने, हिजाब में मलबूस खातून ने जवाब दिया, लेकिन शाइस्तगी के साथ, बहुत ही पुरअमन के साथ। और यही अंदाज होना चाहिए, इसी तरह से हमें बोलना चाहिए कि हम अपना आपा न खोएं, बल्कि किस तरह से हम बिल्कुल एक जिसको कह लेते हैं कि तहजीब के दायरे में रहते हुए जवाब देना है। तहजीब के दायरे में रहते हुए हमें बोलना है, खामोश नहीं रहना। कोई डराए, कोई धमकाए तो आप चुप हो जाए, नहीं, मुनासिब जवाब ज़रूर देना चाहिए, ज़रूर बोलना चाहिए, क्योंकि खामोशी जुल्म को और बढ़ाती है। दूसरी तस्वीर आप देखिए, द मुस्लिम ने अभी थोड़ी देर पहले, हालांकि ये 2-3 दिन से ये वीडियो गश्त कर रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि इसको क्लब कर लिया जाए। और यहाँ पर भी देखिए, ये मेरठ का है और इसमें द मुस्लिम में जो लिखा गया, मैं सबसे पहले वो पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं बात करूँगा और वो वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। शुरू में आपने छोटी छोटी बाइट्स देखी होंगी, लेकिन पूरा वीडियो आप देखिए। इसमें लिखा है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज में दिवाली के अवसर पर आयोजित सद्भावना मेले में 2 मुस्लिम लड़कियों को बुर्का पहनने के कारण प्रवेश नहीं दिया गया। अब ये नाम क्या है, इस्माइल गर्ल्स डिग्री कॉलेज, और उसी स्कूल में 2 लड़कियों को बुर्का पहनने पे इजाज़त नहीं दी गई, एंट्री बैन कर दी गई। ये आप देखिए, इन लड़कियों ने
प्रदर्शनी में आभूषणों की एक स्टॉल लगाने के लिए पंजीकरण कराया था, लेकिन उन्हें प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए बुर्का उतारने के लिए कहा गया। कॉलेज प्रशासन ने बुर्का पहनकर प्रवेश न देने का कारण संस्थागत नियमों का हवाला दिया। अब ये आप देखिए, ये जो बयान है, सबसे पहले इस पे बात करें कि आखिर ये कौन सा इंतजामिया है, किसने ये कहा कि ऐसा आप नहीं कर सकते, नकाब पहन के आप लगा नहीं सकते। मैंने जब मुख्तार अब्बास नकवी हुनर हाट लगवाते थे तो मैंने बहुत सारी नकाब पोश खवातीन को उस हुनर हाट में देखा। मुख्तार अब्बास नकवी माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, कहीं कोई रोक टोक नहीं थी। ये नया कानून कहाँ से आ गया, ये नई बंदिश कहाँ से आ गई, और क्या कोई ऐसा ऑर्डर है या महज एक नफरत वाली बात है? सुनिए, देखिए, इन खातून ने कितनी शाइस्तगी से जवाब दिया है, लेकिन जवाब दिया है, खामोश नहीं बैठी। असल बात यह है कि आपको बोलना है, आपको जवाब देना है, मुंह लपेट के घर नहीं आना है, वहीं पे जवाब देना है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि तहजीब के दायरे में। सुनिए, ये हम यहाँ पे एग्जीबिशन लगाने आए थे ज्वेलरी का, हमने अपना नाम लिखवा दिया था। तो फिर वो कहने लगी कि चेंजिंग रूम में जाके बुर्का उतारिए, नॉर्मल कपड़ों में आप अंदर एंट्री ले सकती हैं, वरना एंट्री नहीं है। कौन कह रहा है? ये वो मैम जो बैठी हुई है गेट पर। कहाँ का मामला है ये है इस्माइल कॉलेज का। तो आपको भी मना करा, औरों को भी मना करा? औरों को भी, उन सब ने तो उतार दिया, लेकिन हम नहीं उतार सकते हैं। आप कितने जने थे अभी? अभी हम 2 ही हैं। तो दोनों को ही मना कर दिया? जी तो आपने नाम लिखवा रखा था? जी तो किस चीज़ को मना करा? बुर्के को? जी। वो आप उतारने के? आप बुर्का कैसे उड़ के आए? वहाँ से क्यों नहीं उतारा? आपका रूम मैंने चेंजिंग रूम। स्टूडेंट नहीं है, प्लीज प्लीज प्लीज, स्टूडेंट नहीं है, बाहर के, इनको नहीं पता कि अगर चेंजिंग में आप देखिए चेंजिंग आगे स्टूडेंट नहीं हो? नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, किसी के साथ आते हैं, जैसे ये होते हैं ना, अम्मी मैं समझ गया मैडम वगैरह सब साथ। प्लीज किसको ठीक है, ठीक है। ऑफिस में और अपना करके ले निकाल। मैडम थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए बस, नहीं, नहीं। इन्हें जो रोका गया है बता दीजिए। ले अब इनकी बात करेंगे। तो सुना आपने, इस तरह से इन बहनों ने जवाब दिया, और यही जवाब, लेकिन ये इतना हिजाब से नफरत क्यों हो गई, बुर्के से इतनी नफरत क्यों हो गई? क्या हिंदुस्तान में पर्दा नहीं होता? और फिर पर्दा तो सेफ्टी के लिए भी है। मैं फिर एक मिसाल दूंगा। मैं अभी कानपुर गया था और मैं एक गाड़ी लेकर के एक ऐसे घर के सामने खड़ा था जो यादव फैमिली थी। वहां से 2 बच्चियां निकली उस घर से जो यादव फैमिली की थी, और उन्होंने बाकायदा हिजाब कर रखा था, स्कार्फ लगा रखा था बाकायदा। और मुझे पता है, क्योंकि मैंने इस पे बातचीत भी की है, कि वो सिर्फ इसलिए, एक तो अपनी सेफ्टी के लिए, दूसरा ये कि धूल से, धूप से, पॉल्यूशन से अपने आप को बचाया जा सके, नजरे बद से भी बचाया जा सके, क्योंकि आज क्या हो रहा है आप सब जानते हैं। तो बहरहाल ये 2 तस्वीरें, 2 वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगे, और मैं समझता हूं कि इसी तरीके की शाइस्तगी होनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। और इन दोनों बहनों ने पूरे एतमाद के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया है फिरका परस्तों को। और मैं कहूँगा कि फिरका परस्ती क्यों हो रही है, क्यों बार बार, अभी आपने देखा कि बिहार में इस तरह का इशू बनाया गया नकाब को लेकर के, बुर्के को लेकर के। इलेक्शन कमीशन ने जो ऑर्डर किया, मैं हालांकि बिल्कुल इसके हक में हूं। मैं आपको बता दूं कि अगर वहां पे महिला इलेक्शन कमीशन ऑफिसर वहां पे मौजूद होती है और वो चेक करती है, चेहरा देखती है, मिलान करती है, मैं समझता हूँ इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हाँ, कहीं पे अगर जानबूझ करके मुस्लिम महिलाओं को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो उस पर जरूर आवाज उठनी चाहिए। और वो आवाज खुद औरतें उठाएं जो वोट करने जाएं,
जो पर्दे में है वो कहें। अगर वहां पे कोई मर्द है तो कहें कि बुलाइए औरत, हम चेहरा दिखाने के लिए तैयार है, हम चेहरा दिखा देंगे। नामहरम के सामने नहीं दिखाएंगे, लेकिन औरत कोई अगर है बेलो, मैं उसके सामने अपना चेहरा दिखाऊंगी। लेकिन इसको सियासी इशू बनाना, बिला वजह हंगामा खड़ा करना और मुसलमानों को बदनाम करना कि मुसलमान तो ऐसे ही होते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। तो एक सही रवैया अख्तियार करते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप वायरल करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भेजेंगे, ताकि हमारी और बहनें जो हैं वो अपने हक के लिए, हुकूक के लिए आवाज़ उठाएं और हर जगह शाइस्तगी से आप अपनी आवाज़ उठाएं। मैं जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहा था तो उस वक्त महिलाओं पे, वुमेन्स पे एक डिबेट रखी गई जिसमें मैंने भी हिस्सा लिया, और औरतों की आज़ादी को लेकर उसमें जब मैं कई किताबें मैंने पढ़ी तो उसमें ममता कालिया, जो बहुत मशहूर मुसन्निफा, उन्होंने एक चीज़ लिखी कि मैं भी औरतों की आज़ादी के हक में हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि औरतें अपनी आज़ादी हासिल करें, लेकिन दीवार को तोड़ करके नहीं, बल्कि दरवाजे से निकल आज़ादी को हासिल। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है। मुझे एक शेर याद आ रहा है कि बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूं, जो पर पसार दूं पिंजरे की तीलियां उड़ जाए। ये भी एक खातून शायरा का, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उनका ये शेर है और मुझे बहुत पसंद है। इसमें तहजीब झलकती। बस एहतराम में पिंजरे के पर समेटे हूं, जो पर पसार दूं पिंजरे की तीलियां उड़ जाए। तो मुझे लग रहा है कि शाइस्तगी में बड़ी जान होती है। हमें शाइस्ता रह करके अपनी पूरी आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए और इस तरह से जवाब देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो मैं ज़रूर आपसे गुजारिश करूँगा कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को आप लाइक भी करें। अगर मेंबर बन सकते हैं तो आप हमें ज्वाइन करके हमारे मेंबर भी बन सकते हैं। और बहुत सारे प्रोडक्ट हमने आपके लिए टैग किए हैं ताकि आप वीडियो भी देखें और शॉपिंग भी करें। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए MMC न्यूज़।